हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एसक्यूएल में, कॉन्स्टेंट्स का वर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टेंट्स हम अपनी टेबल के कॉलम्स पर अप्लाई करते हैं। मींस कि हम किसी कॉलम में कोई अनवांटेड डेटा एंटर नहीं करवाना चाहते। लाइक कि सपोज आईडी का कॉलम है तो उस आईडी के कॉलम में हर आईडी यूनिक होनी चाहिए, या कोई एज का कॉलम है तो एज के कॉलम में सिर्फ एज शुड बी एंटर विच इज ग्रेटर देन 18। तो इस तरीके का डेटा हम अगर अपने डेटाबेस में डलवाना चाहते हैं, या और भी कई इसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करवाना चाहते हैं कि डेटा सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर के अलावा उसमें जो लेंथ है, जैसे कि मोबाइल नंबर अगर हम एंटर करवा रहे हैं तो उसकी लेंथ 10 ही होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो नल नहीं होनी चाहिए, या और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू अपने कॉलम्स पर अपनी किसी भी टेबल के कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारा डेटाबेस एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है हमारे डेटाबेस की। और साथ साथ अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी भी नहीं होती हमारे डेटाबेस में। और यही कॉन्स्ट्रेंट्स हमें अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड वे में स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। अगर हमने इन कॉन्स्ट्रेंट्स को अच्छे तरीके से अपने डेटाबेस में अप्लाई किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो मैं आपको उन डेफिनेशंस को गो थ्रू करवा देता हूँ। तो व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स इन SQL. Constants in SQL Server are rules and restrictions applied on a column or set of columns in a table that prevent certain type of inconsistent data values from being placed in the columns. इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हम अपने कॉलम पर अप्लाई करते हैं ताकि हम सर्टेन टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा जो है वो रोक सके हमारे डेटाबेस की किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में एंटर होने से। कॉन्स्टेंट्स क्या करते हैं? डेटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पर भी ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंश्योर करते हैं कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है। और आपके कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला कॉलम टाइप और दूसरा टेबल टाइप। कॉलम टाइप से मेरा मतलब है कि जब हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएशन के टाइम पर ही जब हम कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करते हैं तो वो कॉलम टाइप कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। और टेबल टाइप कॉन्स्टेंट से मतलब होता है कि सपोज आपने कोई टेबल क्रिएट कर ली है और उस टेबल में आपने कुछ कॉन्स्टेंट अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, या आप करना भूल गए हैं, तो उस टेबल के क्रिएशन के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट्स आप क्या कहते हैं कि उन कॉन्स्टेंट्स को उस टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं यूजिंग अल्टर कमांड। ये अल्टर कमांड हमें यूज करनी पड़ती है अगर हम टेबल टाइप पे कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब टेबल क्रिएट हो जाती है तो उस टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो ये हमारे दो तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं, कॉलम टाइप और टेबल टाइप। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स इट डिफाइंस एट टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। तो ये हमारा कॉलम टाइप कांस्टेंट है। और टेबल टाइप कांस्टेंट की डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स इज डिफाइंड अंडर द क्रिएशन ऑफ द टेबल यूजिंग द अल्टर कमांड। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं। तो कांस्टेंट किस किस तरह के होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉट नल कांस्टेंट्स, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, फॉरेन कांस्टेंट। तो मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ और इसके बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। और बाकी की जो मैं इसमें नेक्स्ट क्लासेस डालूंगा तो उसमें से जो 6 क्लास होंगी, नेक्स्ट 6 क्लासेस वो इन्हीं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर होंगी, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन। तो
मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताने जा रहा था। इनका नॉट नल क्या होता है, ये अलाउ करता है हमें कि किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए। चेक कांस्टेंट ये चेक करता है कि अगर कोई वैल्यू उस कॉलम में इंसर्ट हो रही है तो वो कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कंडीशन हमने उस वैल्यू के लिए उस कॉलम पे डिफाइन की हुई है, जो भी उसमें डेटा एंटर होगा। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर किसी टेबल में के किसी कॉलम अगर किसी टेबल के किसी कॉलम पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसमें क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। जैसे कि डेट ऑफ क्रिएशन, मतलब कि अगर किसी टेबल में कोई रो इंसर्ट हुई है तो उस रो की बाय डिफॉल्ट हम डेट को सेट करना चाहते हैं, करंट डेट टाइम को, तो हम इसके लिए डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट हमें ये अलाउ करता है कि किसी भी टेबल में कोई भी रिकॉर्ड है वो यूनिक होना चाहिए। मींस कि अगर एक टेबल में 10 कॉलम है तो 10 में से हमने एक कॉलम को यूनिक बनाया हुआ है और वो यूनिक कॉलम सभी रोज के लिए यूनिक रहेगा। और आपको बता दूं कि जो यूनिक कांस्टेंट होता है वो नल वैल्यू को अलाउ करता है, सिर्फ एक सिंगल नल वैल्यू को। इसी तरीके से प्राइमरी कांस्टेंट होता है, बट प्राइमरी कांस्टेंट हमें नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। और जो हमारा फॉरेन कांस्टेंट है, फॉरेन कांस्टेंट हमारा रेफरेंस होता है प्राइमरी कांस्टेंट्स का। ठीक है, तो प्राइमरी कांस्टेंट का रेफरेंस होता है। और इनके बारे में अभी आगे डिटेल में चलेंगे विद एग्जांपल। और इनको डिज़ाइन मोड से भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी मोड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता चला जाऊंगा हर वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।